हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आजकल मार्केट में इतनी सारी स्कीम्स हैं, उनमें देखकर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें किस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एक्चुअली जब भी हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं तो उस समय हमें अपना इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन है उसको सेट कर लेना चाहिए, और जो हमारा टारगेट है, जिस पर्पज़ से हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस पर्पज़ के अकॉर्डिंग ही हमें स्कीम का चुनाव करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये चाहते हैं कि आप कम रिस्क वाले म्यूचुअल फ़ंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं आपको एफडी, आरडी या एलआईसी से ज़्यादा रिटर्न मिलते रहें, और उसके साथ साथ अगर मार्केट में मान लीजिए गिरावट आती है, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर ही म्यूचुअल फ़ंड का पैसा इन्वेस्ट होता है, तो अगर मार्केट में गिरावट आती है तो उन म्यूचुअल फ़ंड के अंदर ज़्यादा गिरावट देखने को ना मिले, और अगर नॉर्मल सिचुएशन रहती है तो हमें कंसिस्टेंट रिटर्न मिलते रहें। अब अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है। मान लीजिए, एक तरफ अगर हम बात करें लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फ़ंड की या ब्लू चिप कैटेगरी के म्यूचुअल फ़ंड की, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फ़ंड की। स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर वोलेटिलिटी और रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फ़ंड की या ब्लू चिप कैटेगरी के म्यूचुअल फ़ंड की, तो इनके अंदर रिस्क कम होता है। अब जितना रिस्क कम होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो रिटर्न्स होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर वो भी कंपेरेटिवली कम होते हैं। और जब वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है म्यूचुअल फंड के अंदर या हाई रिस्क वाली कंपनीज़ के अंदर म्यूचुअल फंड अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वहाँ पर हमारे पैसे पर रिस्क ज़्यादा रहता है, साथ ही हमें रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। स्मॉल कैप कैटेगरी और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनको हमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जबकि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए मान लीजिए 5 साल या उससे कम समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, देन आपको इंडेक्स फंड, ब्लू चिप फंड या लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड के अंदर भी अगर आप एक स्ट्रेटेजी यूज़ कर लें तो आप कुछ समय तक पैसा इन्वेस्ट करके एक शानदार रिटर्न्स बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है वो कंपाउंड इफेक्ट का मिलता है, यानी जितने समय तक आप अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। भले ही चाहे एक पर्सन ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन दूसरा पर्सन है जो कम पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला पर्सन जल्दी पैसे को विड्रॉ कर लेता है म्यूचुअल फंड से, तो हो सकता है उसको उतने बेनिफिट्स ना मिलें। लेकिन कम पैसा इन्वेस्ट करके भी अगर आप अपने पैसे को होल्ड करके रखते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो उस पर कंपाउंड इफेक्ट काम करता है, यानी जो रिटर्न मिलता है वो हमारे म्यूचुअल फंड में ऐड होता है, फिर उस पर रिटर्न मिलता है। तो ये कंपाउंड इफेक्ट बहुत तेज़ी से काम करता है या एक्सपोनेंशियली काम करता है जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है। कई बार हम एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट करने की प्लान करते हैं तो उस समय हमारे पास पैसा होता है लेकिन कंसिस्टेंसी हम बनाकर नहीं रख पाते। तो अगर आप मान लीजिए 3 साल या 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और उसके बाद चाह रहे हैं कि आपका पैसा ग्रो होता रहे, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सबसे पहले 5 साल तक या 3 साल तक कंटिन्यू पैसा इन्वेस्ट करें। उसके लिए सबसे बेस्ट जो म्यूचुअल फंड है वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो जो मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज़ हैं उनके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अभी की अगर मैं इस फंड की NAV की बात करूं तो 180 रुपये इसकी NAV चल रही है और 5 आउट ऑफ 5 इसकी रेटिंग है। 67,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा लोगों ने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है। अगर हम बात करें कि किन कंपनीज़ के अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, तो इंडियन बैंक, अपोलो टायर्स, द फेडरल बैंक, कोफोर्ज लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, जो मिड कैप कैटेगरी की टॉप की कंपनीज़ हैं उनके अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखता है। अगर इस फंड के हम एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.83% का इसका एक्सपेंस रेशो है, और अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो एग्जिट लोड भी आप पर लगेगा, यानी कि 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपको टैक्स देना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जैसा हम जानते हैं 20% लगता है, यानी 1 साल से कम पीरियड में अगर आप अपने पैसे को निकाल लेते हैं तो उस केस में आपको 20% का टैक्स देना होगा, जो
हमारे रिटर्न्स हैं उसके ऊपर। वहीं अगर आप 1 साल से बाद में पैसा निकालते हैं तो 12.5% का टैक्स लगता है, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जिसको कहा जाता है। और 1,25,000 रुपये से प्लस अगर आपका रिटर्न है देन ये 12.5% का जो टैक्स है ये उसी के ऊपर लगेगा। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि हम कैसे 5 साल इन्वेस्ट करके एक शानदार फंड इकट्ठा कर सकते हैं। मान लीजिए तो आप 2500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं इस म्यूचुअल फ़ंड के अंदर। इसके अगर मैं ओवरऑल रिटर्न्स की बात करूं तो जब से ये फ़ंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 20.42% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 27.62% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 24.32% के हैं। और पिछले 1 साल में इसने 5.21% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 साल इसके जो एवरेज रिटर्न है या एनुअलाइज्ड रिटर्न है वो 27.62% के हैं। तो अगर हम यही रिटर्न या इससे कम रिटर्न एक्सपेक्ट करके चलें कि आगे आने वाले 5 साल में भी हमें प्रोवाइड करा कर देता रहेगा, उस केस में 27 की जगह अगर हम 20% के रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट करके चलें तो 20% रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम अपने पैसे को यानी 2500 रुपये हर महीने की हम SIP करते हैं और सिर्फ 20% के रिटर्न हम एक्सपेक्ट करके चलें और 5 साल तक अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं तो टोटल पैसा जो हमारा इन्वेस्ट होगा वो 1,50,000 रुपये का होगा। वहीं 96,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे। अब दोस्तों इस फंड को अगर हम ओवरऑल इसकी वैल्यू देखें तो 1,50,000 जो हमने इन्वेस्ट किया और 96,000 जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिले, इन दोनों को मिलाकर फाइनल जो हमारे फ़ंड की वैल्यू होगी वो 2,46,760 रुपये होगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कई बार हमें ऐसा होता है कि हम कंटिन्यू नहीं कर पाते अपनी SIP को, तो उस केस में अगर हम इस पैसे को निकाल कर अपने लिए खर्च कर लेते हैं जो कि लगभग 2.5 लाख रुपए है, तो हो सकता है आपका कोई बड़ा टारगेट इसमें पूरा ना हो। लेकिन अगर हम इस 2.5 लाख रुपए को यानी 2,46,000 रुपये का जो अमाउंट है अगर हम इसको एज इट इज़ दोस्तों इन्वेस्ट कर देते हैं लमसम इसी फंड के अंदर और इसको हम अगले 15 साल तक इन्वेस्टेड करके छोड़ देते हैं ताकि हमें इसके ऊपर जो कंपाउंड इफेक्ट है उसका जादू देखने को मिल जाए और हम ये एक्सपेक्ट करके चलें कि ये मान लीजिए आगे आने वाले टाइम में हमें 18% के रिटर्न्स भी दे देता है, तो अगले 15 सालों में हमारा ये 2,46,000 रुपये का अमाउंट बढ़कर दोस्तों 29,45,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 26,99,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप इसके अंदर 20 साल तक अगर इसको ऐसे ही इन्वेस्टेड करके छोड़ देते हैं तो यही हमारा 2,46,000 रुपये बढ़कर 67,38,000 रुपये हो जाएगा 18% रिटर्न के हिसाब से। लेकिन जितने रिटर्न्स ये प्रोवाइड करा रहा है अगर हमने इसके ओवरऑल रिटर्न्स जो अभी चेक किए हैं वो 20% से भी ज़्यादा के हैं, तो अगर ये 20% के रिटर्न्स प्रोवाइड करा देता है तो यही हमारा पैसा दोस्तों 2,46,000 रुपये बढ़कर 94,31,000 रुपये हो जाएगा। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो आप इस तरह से करें कि आपको वो पैसा कुछ समय के लिए उसको कंपाउंड इफेक्ट के लिए ज़रूर छोड़ दें। देन आप देखिए कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस पर आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेवेंट आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।